देखिए, नगर परिषद चुनाव को लेकर के HR न्यूज़ ने अपनी जो मुहिम शुरू की है कि क्या है रेवाड़ी के वोटरों का मूड नगर परिषद चुनाव को लेकर के। पहली कड़ी में हम आ गए हैं रेवाड़ी के सेक्टर 3 के कॉम्प्लेक्स में। यहाँ हमारे साथ कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए काफ़ी सारे दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि वोटर भी है, क्या है इन लोगों का मूड, बारी बारी इनसे चर्चा करेंगे। आखिर इनको 27 तारीख को मतदान करना है, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पर ये वोट करेंगे, इन्हीं से जानते हैं क्या क्या इन लोगों की समस्याएं हैं, क्या सोच करके ये लोग मतदान करेंगे, इनका मूड क्या कहता है। क्योंकि इस बार HR न्यूज़ आपको बता रहा है चेयरमैन के चुनाव भी सीधे तौर पे होने हैं, तो जाहिर है बड़ा चुनाव है और सरगर्मियाँ जोरों पर है चुनाव की। बारी बारी एक बार जानते हैं। जनाब ये बताइए, क्या मूड है आप लोगों का इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों को? मार्केट में सफाई की बहुत कम दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है। सारे टॉयलेट भरा रहता है, बाहर वो आज तक 4 साल से लगातार ये ख़राब है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाता नहीं, सफाई करता नहीं, गंदगी लैट्रिन को उससे बाहर आ जाती है, कोई सफाई कर्मी साफ़ नहीं करता है। और ये कापड़ीवास का उद्घाटन किया हुआ वो है, ये गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था नाम की जीरो, कोई सफाई होती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी मार्केट की। जी, आपके वार्ड पार्षद ने कुछ किया आप लोगों के लिए? यहाँ वार्ड पार्षद तो कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता है यहाँ पर, कोई ना तो वार्ड पार्षद आता, ना कमेटी का जो सुपरवाइज़र होता है, ना वो कोई देखता है इसको आके। सबके सामने यहाँ से VIP लोग गुजरते हैं, इतनी गंदगी होती है, बदबू मारी है, बीमारी फैलने का डर होता है, मार्केट का एरिया है, सब कोई देखते नहीं है। हमें देखते हैं यहाँ पे पशुओं का जमावड़ा रहता है। हाँ, ये पशुओं का जमावड़ा भी बिल्कुल दिन भर रहता है यहाँ पे। पशु अभी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो क्या थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं, गायों को तो छोड़ देते हैं, खाली बैल सांड को ले जाते हैं उठा के, एक आधे को, बस बाकी सब यहीं रहते हैं। हाँ, तो सुना आपने, ये हमने आपको जो पॉश मार्केट है सेक्टर 3 यानी कि रेवाड़ी का पॉश एरिया, यानी कि सेक्टर 3 का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से हम सीधी लोगों से चर्चा कर रहे हैं और आपको रूबरू लोगों से करा रहे हैं क्या क्या लोगों का मूड है। आपको बारी बारी विस्तार से बताएंगे क्योंकि समस्याएं बड़ी है। जनाब, क्या समस्या आपकी दुकान है यहाँ? हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है कि आवारा पशुओं की। आवारा पशु जो है ना बहुत ज़्यादा है, शाम के टाइम में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। सेक्टर 3 पोस्ट कॉलोनी है, इस एक मार्केट है बड़ा, सभी सेक्टर वासी यहाँ पे आते हैं। उसी समय गाड़ियों की, बाइक की बहुत भीड़ होती है। उसी दौरान बहुत बार घटना घटी है, आवारा सांड जो आपस में लड़ाई करते करते कई गाड़ियों को डैमेज किया है और बहुत बार छोटे बड़े एक्सीडेंट इसी एरिया में हुए हैं, छोटे छोटे बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो आवारा पशु का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मार्केट के अंदर ये ग्राउंड है छोटा सा, जो सरकार इसमें हॉस्पिटल बनाने की मतलब के लिए छोड़ा हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे आवारा पशु बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु का है। उसके बाद सफाई की भी दिक्कत है। सफाई कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन वो अपने ऊपर से झाड़ू वगैरह मार के और अपना काम करके निकल जाते हैं। बारीकी से इसमें बीच में सफाई नहीं होती। सीवरेज पानी जब भी बारिश होती है 10 मिनट के बाद सारे सीवरेज ब्लॉक होते हैं और रोड के ऊपर पानी आ जाता है, सारी सड़कों पे पानी पानी होता है जी। और ये जो लेटरिन बाथरूम है ये सरकार ने बनवाया है, इसके बगल में जो वाटर कूलर है ये हमारे बाज़ार के पैसे से लगा हुआ है। तो इसमें सप्लाई भी आती है, पानी वानी की सब व्यवस्था है, लेकिन सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारियों को बार बार कहना पड़ता, आग्रह करना पड़ता, तब कहीं जाके 15-20 दिन में, महीने में एक आधी बार कोई देखा दाखी हो जाती है। वार्ड पार्षद कुछ आपके लिए किया जो यहाँ से आप? हाँ, वार्ड पार्षद जी को भी अभी मैंने पिछले 10 दिन पहले ही सूचना करी थी। हालांकि उन्होंने सफाई तो करवाई, कर्मचारी भेजे, लेकिन वो बार बार फ़ोन करना, बार बार फ़ोन करके ही सफाई करवाना, तो वो तो बार बार मतलब उचित नहीं है ना। सफाई की जगह पे तो सफाई होना अपना आप ही होना चाहिए। तो ये 2-3 मुद्दे तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं आवारा पशु के और सफाई के लेके। तो सुना आप लोगों ने, जैसा HR न्यूज़ लगातार आपको दिखाता आ रहा है कि रेवाड़ी में आवारा सांडों का आतंक कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और न जाने कितने लोग उनका शिकार हो चुके हैं और एक एक शख्स की जुबान पर ये बातें हैं। कहीं ना कहीं HR न्यूज़ की मुहिम असर लेकर के आई है और लोगों में कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बन गया और लोग चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो इस पर कोई कार्रवाई करे। आप कॉम्प्लेक्स में आपकी दुकान है, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे इस बार? मैं मनोज कुमार यादव, सेक्टर 3 हुडा मार्केट से। एक तो प्रॉपर सफाई की व्यवस्था नहीं है, आवारा पशु का अंतक है। तीसरा, बिजली की जो लाइन है उनमें सारी लाइनों में पेड़ फंसे हुए हैं, पेड़ों की डालियाँ फंसी हुई है, उनकी ट्रिमिंग नहीं हुई है। चौथी, रेन वाटर के जितने भी पाइपलाइन हैं
वो सारे चौक हुए हैं। हुडा अधिकारी को, हुडा के जो स्टेट ऑफिसर है उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, तो वो कमेटी, वो कहते हैं जी आप कमेटी में जाओ, कमेटी वालों के पास जाते हैं, कहते हैं जी आप हुडा डिपार्टमेंट में जाओ। यानी कि हम इधर से उधर जाते रहें, लेकिन अधिकारियों के कानों में कोई जू नहीं रखती है। अधिकारी आते हैं चालान करने तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन जो हमारी मार्केट की समस्या है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी स्टेट हाईवे हैं, जैसे गड़ी मोली रोड है, इसमें इंक्रोचमेंट की समस्या है। पायलट चौक से लेकर मनचंदा तक 4 लेन है पूरी रोड कसोला चौक तक, लेकिन पायलट चौक से लेकर मनचंदा तक सिंगल रोड बना हुआ है। दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है सड़क पे, बिल्डिंग मटेरियल डाला हुआ है। सारे अधिकारी निकलते हैं तो ठीक क्यों नहीं करवाते हैं उससे? आपका वार्ड पार्षद कुछ करता है? पार्षद 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, हालांकि 2.5 साल नहीं 15 साल से हमारा पार्षद है। 15 साल में मेरे ख्याल से 5 दफ़े भी हमारी मार्केट में आके उसने समस्या नहीं सुनी है। कौन है आपका पार्षद? बलजीत यादव। अच्छा, हाँ क्या जी। उन्होंने कोई काम किया है? मुझे तो नहीं लगता कुछ किया है। तो देखिए, पार्षद को लेकर के रोष कहीं ना कहीं है। 15 साल हो गए, हालांकि आपको बता दें 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया उनका कार्यकाल समाप्त हुए, लेकिन तमाम वार्डों में पार्षदों ने फिर भी ध्यान रखा, क्योंकि आगे उनको चुनाव लड़ना था। और ये स्थिति हमने आपको दिखाई है। सेक्टर 3 जो रेवाड़ी की पोश कॉलोनी है, यानी कि जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, वहां की स्थिति हमने आपको सुनाई। लोगों की जुबानी किस तरीके से यहाँ के शौचालय बदहाल है, आपको एक हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ये दिखाएं। ये पीने के पानी की और ये टैंक ये लगा हुआ है, शौचालय बना हुआ है, किस तरीके का मेन यहाँ बनाया गया है, कैसा शौचालय है, बाहर से देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके की स्थिति होगी। कॉम्प्लेक्स, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्या स्थिति है। ये जैसी जैसी जो लोग समस्या लोग हमें बता रहे हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा उठा कि पेड़ों के अंदर किस तरीके से तार फंसे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो आखिर उसका कौन जिम्मेदार होगा, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ये स्थिति कमोबेश है। इसी को लेकर के HR न्यूज़ ने मुहिम शुरू की कि लोगों के बीच जाए, उनके मूड को जाने कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनको मतदान करना है। आपको बता दें 2.5 साल पहले ही चुनाव लेट हुए हैं लोगों की। हम बारी बारी और भी बात करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। क्या मूड है आप लोगों का, ये बताइए। सर, मूड ये है कि सफाई व्यवस्था जो है वो तो दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये है कि इतनी पुरानी मार्केट है, पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की। शाम को यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, कोई पीता है, ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है। ना तो कोई पुलिस थाने से कोई जिप्सी खड़ी होती है यहाँ, ना कोई बाइक वाले राइडर यहाँ जायजा लेने आते हैं शाम के टाइम। इतनी भीड़ लगी रहती है, जिनका कोई काम नहीं है मार्केट में, वो भी फालतू में खड़े रहते हैं। कितनी बार चौकी में हमने कहा कि एक आधा कोई पुलिस वाला उसकी ड्यूटी लगाई जाए, या कोई बैरियर लगाया जाए, या जिप्सी राउंड लगाए, तो ताकि लोगों को ये रहमन में बहे कि हाँ कुछ है। कुछ भी नहीं है इस प्रकार का। अपना नीरज यादव, मेरी दुकान है, कपड़े की दुकान है, कृष्णा गारमेंट्स। तो देखिए, आपको बताएं, कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से हमने सबसे पहले चर्चा इसलिए की क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 3 का कॉम्प्लेक्स है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फिर उस कॉम्प्लेक्स को दिखाएं कि यहाँ किस तरीके की स्थिति हो जाती है। जैसा ये स्वयं दुकानदार बता रहे हैं कि असामाजिक तत्व शाम के वक्त आ जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा उंगलियां उठ रही है प्रशासन पे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों, कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं सुविधा है, जबकि बेशकीमती कॉम्प्लेक्स है, यहाँ की दुकानें बेशकीमती है, पोश मार्केट है, हाई प्रोफाइल इलाका है सेक्टर 3 का, उसके बावजूद सुविधाओं नाम की चीज़ नहीं है। तो जाहिर है गुस्सा लोगों में है। इन सब का गुस्सा कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं। जनाब, ये बताइए, आपको कोई लगता है हल कोई होगा आपकी इन समस्याओं का? नहीं लगता, क्या होगा? आप जब वोट डालेंगे, कोई मुद्दे हैं आपके जहन में कि क्या मुद्दे तो यही है, सफाई होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। ठेका खुलने के बाद और भी बदमाशी बढ़ गया। पहले ठेका नहीं था तो नॉर्मल थी, अब लोग यहीं पीते, यहीं खाते, यहीं बदमाशी करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसका असर आपकी प्रॉपर्टियों पे पड़ा? सब पे पड़ा, और ग्राहक पे पड़ता है। वही बीच में बैठे, गाड़ी के बीच में बैठ के वही पीते खाते, वही बदतमीज वर्ड बोलते हैं लोगों को, टॉन्टिंग करते, फब्तियाँ कसते लोगों को। सेक्टरों की जो माँ बहनें हैं कॉम्प्लेक्स में, हाँ, तो उनके लिए फब्तियाँ कसते, आना ही बंद कर दिया उनको, आना ही बंद कर दिया उन लोगों ने। अब ग्राहक ही नहीं आएगा तो क्या करेगा यहाँ पे, फिर तो गुंडे रहेंगे लोग यहाँ पे। तो देखिए, किसी भी मार्केट को उजाड़ने के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आती है कि जब ठेका खुल जाता है तो उस मार्केट की, कॉम्प्लेक्स की क्या स्थिति होती है। ये सीधा इन्हीं की जुबानी हमने आपको सुना दिया। ठेका खुलने से क्या सर, माँ बहन नहीं आती है शॉपिंग करने के लिए? नहीं, शाम होती बिल्कुल आना बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद कोई नहीं आता है। महिला कस्टमर तो आना ही बंद कर दिया मार्केट में। और सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट की। मार्केट में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ एक दुकानदार है जो बैड एलिमेंट्स को उनकी गाड़ियों में वेज नॉन वेज खाना पहुँचा के आते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे।
और पुलिस को कई बार हमने बताया, इस समस्या पे ध्यान नहीं देती पुलिस बिल्कुल भी। तो देखिए ये हमने आपको दिखाई है पोश मार्केट यानी कि रेवाड़ी का सेक्टर 3 का कॉम्प्लेक्स। बार बार HR न्यूज़ ये बता रहा है, हम आपको इसका और हिस्सा भी दिखाते हैं किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आप देखिए यहाँ तमाम चीज़ों की दुकानें हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ ठेका खुलने के बाद यानी कि शराब का ठेका खुलने के बाद स्थिति सामने आई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट ये दिखाई देखिए, काफ़ी बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स है और क्या स्थिति है, तो उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है। चारों तरफ हम ये कहेंगे देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह है, यानी कि यहाँ चले हुए हैं, लोग आते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन स्थिति जस की तस है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। आप यहाँ काम करते हो, कस्टमर आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या स्थिति होती है शाम के वक्त? शाम की स्थिति वो ऐसा ही है, मार्केट में थोड़ा सा भीड़ भाड़ लग जाता है, ट्रैफिक भी लगता है इसमें। अच्छा, हाँ जी। ठेका खुलने के बाद यहाँ क्या दिक्कत परेशानी आई है? कुछ बैड एलिमेंट्स आते हैं शाम को? सर मैं तो अभी नया आया हूँ यहाँ, मेरे को मालूम नहीं आता। नहीं आए? हाँ जी। तो देखिए ये अभी काम कर रहे हैं यहाँ और लोग हमारे साथ हैं, कॉम्प्लेक्स के लोग हैं। आप लोगों ने शिकायत देखी कि अभी पुलिस प्रशासन में पुलिस प्रशासन खुद आता है जी, यहाँ देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं मार्केट में, सब देखते ही हैं, लेकिन देख के चुप रहते हैं, ना कुछ कार्रवाई करते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते जी। कंप्लेंट भी हमने चौकी में 1-2 बार लिखाई है जी, आप यहाँ कुछ लगाइए, किसी कर्मी की ड्यूटी लगाइए या राइडर वालों की 2 की ड्यूटी लगाइए या कोई बैरल टाइप के रखवाइए जो शाम को यहाँ चेकिंग करे, आने जाने लोगों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो चुनाव में मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा सुरक्षा का होगा जी और सफाई का होगा जी। सफाई का होगा। हमारा जो पशु घूमते हैं, हमारा पशु है, गंदगी जो गिर जाते हैं लोग, मोहल्ले वाले वहाँ गिर जाते हैं, यहाँ फैलाते हैं जी, सुरक्षा का ये 2 हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। मेन मुद्दे रहेंगे। तो देखिए ये तमाम हम आपको कॉम्प्लेक्स का दिखा रहे हैं, और भी हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ लोग यहाँ कहते हैं आपको दिखाएं। देखिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और तमाम लोग यहाँ, सुबह सुबह का वक्त है और HR न्यूज़ ने जैसे मुहिम शुरू की है कि हम सबसे पहले पोस्ट एरिया से बात करते हैं, क्योंकि लोगों को मतदान करना है। ये रेस्टोरेंट है। आप लोग यहीं के हैं? कहाँ के हैं? जी हम यूपी से हैं। यूपी से हो? कहाँ रहते हो? सेक्टर 3 में ही रहते हैं। सेक्टर 3 में। शाम के वक्त क्या स्थिति होती है? जैसे लोग बता रहे हैं वाइन का ठेका खुलने के बाद ये स्थिति खराब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बैड एलिमेंट्स होते हैं, और इसे जो ये जोन है ना, यहाँ पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। शराब का ठेका, ये मेन मार्केट होता है, बच्चे आते हैं, घर से फैमिली आती है, तो यहाँ पे शराब का ठेका गलत इंप्रेशन जाता है ना लोगों पे कि नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए युवा चेहरे हैं, नहीं होना चाहिए, जाहिर है, क्योंकि पोश एरिया है, बहन बेटियाँ यहाँ आती हैं, और शराब का ठेका होने के बाद ये सब्जी की दुकान है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों के काम पे फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ ये महिला हैं, इस वार्ड से ही हैं। मैडम, शराब का ठेका खुला आपके पोश एरिया में, क्या जायज़ है? नहीं। आप लोग कितना परेशान होते हैं इनसे शाम के वक्त? जैसे लोग बता रहे भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शराबी भी होते हैं यहाँ पे। तो आपको डर लगता है ऐसे पोश एरिया में? आपने करोड़ों रुपए के यहाँ मकान लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, आपको लगता है? हाँ, डर तो होता ही है। जैसे शाम को कोई बाहर भी नहीं होता है, तो अगर किसी को मार्केट भी आना होता है हमें, तो 7 बजे के बाद यही सोचते हैं कि ना ही जाए, अगर जाएँ तो दिन में ही जाएँ, क्योंकि रात को यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं इसकी वजह से। तो देखिए सुना आपने ये किस तरीके से महिलाओं में डर यानी कि है ठेके को लेकर के जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दी नहीं गई, और शराब का ठेका जो खुल गया। आपको कितना फर्क पड़ता है काम पे? बहुत फ़र्क पड़ता है सर। दिन में लोग नवेरे कैसे कैसे लोग आते, लेडीज़ महिलाएं आती हैं, उल्टा सीधा नाप शनाप बोलते, किसको क्या कहते हैं बताओ? किसी को कुछ थोड़ी कह सकते हैं आप। और लेडीज़ों जो बल्कि शाम के टाइम निकलने का वक्त होता है, उतनी समय शराब ही घूमते, कैसे निकल सकते हैं आदमी बताओ? लेडीज़ महिला तो नहीं निकल सकती, जेंट्स तो चलो फिर भी आ जाए, लेकिन लेडीज़ नहीं आ सकती। बैठ के पीते हैं वो लोग? नहीं, कुछ पीते भी हैं, कुछ ले जाते हैं, लेकिन अब पीते हैं उनको मना थोड़ी कर सकते हैं हम। ये मना करोगे तो यही कहते हैं कि आप आपके पैसे की पीते हैं, अपने पैसे से पी रहे हैं। तो देखिए पीने वालों ने कहीं ना कहीं भले ही ठेका खोला, लेकिन उसका असर आपको पता है कॉम्प्लेक्स पे पड़ा। कई सारे दुकानदार जो डर के मारे छोड़ के भी चले गए दुकानों को। व्यापार पूरी तरीके से चौपट होगा। जैसा अभी महिला ने बताया कि अब घरों से निकलते हुए डर लगता है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं डरावनी है। इस चुनाव में आपको बता दें सेक्टर 3 से ये मुद्दा कहीं ना कहीं जोर पकड़ने वाला है, और लोगों को तकलीफ है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों। अभी हमने आपको दिखाया रेवाड़ी के सेक्टर 3 के पोस्ट मार्केट से कॉम्प्लेक्स से स्थिति। हम आपको चुनाव तक लगातार शहर की जगह जगह के इस तरीके की हालात और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लोगों से रूबरू कराएंगे क्या क्या समस्याएं हैं, किस चीज़ पर वो मतदान करेंगे, क्योंकि जाहिर है इस बार चेयरमैनी का पद सीधे तौर पर चुना जाएगा, मतदान लोग करेंगे, तो तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे।
फिलहाल सेक्टर 3 के कॉम्प्लेक्स से इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होते, तब तक के लिए नमस्कार।